नमस्कार। हिंदी की पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। कवि परिचय श्रृंखला में आज हम लोग कबीर दास के बारे में जानेंगे। कबीर ग्रंथावली के आधार पर कबीर के कर्तृत्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालेंगे, जिसके लिए मैंने एक आरेख भी बनाया है कि काव्य की जब समीक्षा की जाती है तो उसके लिए, चूंकि काव्य के दो पक्ष होते हैं, कला पक्ष और भाव पक्ष। कला पक्ष को रूप कहते हैं यानी कि आकार, और भाव पक्ष को तत्व कहते हैं यानी कि उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। तो इस आधार पर बीजक के दो रूप हो जाते हैं कि बीजक का समयक की बीजक की समयक समीक्षा इन्हीं दो बिंदुओं पर हम लोग करेंगे। क्या? तात्विक या भावात्मक विशेषताएं, और दूसरा रूपात्मक या कलात्मक विशेषताएं। तो पहले हम लोग देखें कि जो है तात्विक या भावात्मक विशेषता में मूल रूप से 3 विभाग किए जा सकते हैं अध्ययन की सुविधा के लिए, कि उनकी भक्ति भावना या उनके दार्शनिक विचार, और उसके बाद दूसरा प्रश्न जो आता है ना कि सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हैं, तो दूसरा पक्ष बनता है समाज दर्शन या उनका सामाजिक पक्ष, या समाज के संबंध में उनकी धारणा, या सामाजिक क्रांति के अग्रदूत जैसे प्रश्न इसके अंतर्गत उभरते हैं। और तीसरा जो है नीतिगत, यानी कि वर्तमान तत्कालीन समाज को देख करके उन्होंने जो समाज सुधार के लिए, मानवतावाद की स्थापना के लिए कुछ नीतिगत बातें भी की, तो इन नीतिगत बातें, इन पर हम लोग विचार करेंगे अलग अलग। और वैसे ही कलात्मक विशेषता में उनका जो है काव्य रूप क्या है, उसकी शैली क्या है, उसके बाद जो है भाषा क्या है, भाषा की प्रयोग की शैली क्या है, रस छंद अलंकार दोष आदि जो काव्य के तत्व हैं, उस कसौटी पर भी हम लोग कसेंगे। तो दूसरा खंड हम लोगों का बनता है कि कबीर का धार्मिक विचार या धार्मिक दर्शन या भक्ति दर्शन, या उनकी जो है भक्ति साधना। तो इस संदर्भ में पहला तो प्रश्न यही, पहला चीज ये आता है कि कबीर दास किस शाखा के कवि हैं, तो कबीर दास निर्गुण काव्य धारा के कवि हैं। निर्गुण काव्य धारा में क्या है कि ईश्वर अदृश्य है, अगम है, अगोचर है, और अलक्ष्य है, निराकार है। तो और वह क्या है, उसको जो है पाने के लिए, उस अगम अगोचर अदृश्य निर्गुण अगुण ईश्वर को पाने के लिए जरूरत है किसकी, तो ज्ञान की। इसलिए ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। और यही नहीं, ये निर्गुण काव्य धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि हैं, संत हैं। तो ये संत ने का जो संदेश दिया समाज को, तो वह क्या था, ये शंकराचार्य के अद्वैतवादी दर्शन से प्रेरित रहे। शंकर का अद्वैतवाद क्या है, अहम ब्रह्मास्मि और ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो
और ब्रह्म स्वयं मैं भी हूं, यानी ब्रह्म मैं ही हूं, अहम ब्रह्मस्मि। तो वैसे ही यानी कि भक्त जो होता है वो ईश्वर का अंश होता है, यानी ईश्वर और जन के बीच में, लोग के बीच में, जगत के बीच में अंश और अंशी का संबंध है, जीवात्मा और परमात्मा का संबंध है। तो परमात्मा का ही अंश जीव है। तो और जब दो हैं तो जीव और ब्रह्म है, मगर हैं एक ही के अंश हैं। तो कबीर जैसे शंकराचार्य अहम ब्रह्मस्मि का नाद करते हैं, वैसे ही कबीर भी कहते हैं हम ही आपू कबीर कहावा, यानी कि कबीर कोई अन्य नहीं है, कबीर भी ईश्वर ही है। और वह ईश्वर जो अगम अगोचर अदृश्य और निर्गुण है, वह क्या है? रहस्यमयी है, रहस्यमयी है। इसलिए कबीर को रहस्यवादी कवि भी कहा जाता है। रहस्य क्या है? तो वही कि ईश्वर अगम अगोचर अदृश्य है, और रहस्यवाद में तीन अवस्थाएं होती है। एक तो जो साधक होता है, जिसे मोक्ष की आवश्यकता होती है या मोक्ष के लिए जो प्रयासरत रहता है, तो सबसे पहले वह क्या करता है कि सांसारिकता से वह ऊपर उठ जाता है, यानी कि मोह माया से वह अपने को मुक्त कर लेता है। और जब वह मोह माया से मुक्त हो जाता है तो रहस्यवादी साधना की दूसरी स्थिति आती है कि उसमें ईश्वर से जो है मिलने की आकांक्षा उत्कंठा जग जाती है, और उसके बाद उन्हीं में रम जाता है और 24 घंटे अहर्निश उनके नाम को जपते रहता है, सुमिरते रहता है, और अंत में वह अपने आप को उनमें विलीन कर देता है। इसी को कहते हैं अहम का इदम में, यानी कि जीव का, जीवात्मा का परमात्मा में विसर्जन। और वह रहस्यवादी या रहस्यमय ईश्वर कैसा है? तो कबीरदास कहते हैं कि उसको जो है देखा नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि फूल में उसकी सुगंधी होती है, उस सुगंधी को कोई देख नहीं सकता है मगर महसूस तो कर ही सकता है, वह इतना सूक्ष्म है। तो वे कहते हैं पुप बासते पातला सूक्ष्म जाको रंग, आ कबीरा तायो मिल रहा कबहु न छाड़े संग। और जब वह उस रहस्यमयी या रहस्यमय ईश्वर से जब मिल जाता है तब वह उसको छोड़ता नहीं है, और न तो वे उसको छोड़ सकते हैं। तो और इसी से संबंधित और जिसको उस रहस्यमय ईश्वर में अपने आप को विलीन कर लेता है, तो ईश्वर और भक्त के बीच जो प्रेम पनपता है उसको, उसकी कथा कही नहीं जा सकती है। जो हम लोगों के पाठ्यक्रम में जो पहला पद है कि अकथ कहानी प्रेम की कछु कही नहीं जाए, आ गूंगे केरी सर करा बैठी मुस्काए, आ भूमि बिना अरु बीच बिना तरवर एक भाई। यानी कि ईश्वर और भक्त के बीच का जो प्रेम पनपता है और उसका जो माधुर्य होता है वह वर्णनातीत है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ठीक वैसे ही जैसे कि गूंगा गुड़ खाता है
तो गुड़ खा करके वह आनंदित हो सकता है, मुस्कुरा सकता है, मगर गुड़ कैसा है उसके बारे में वह बता नहीं सकता है। और वह ईश्वर कैसा है कि जैसे बिना भूमि बीज डालने पर, भूमि में बीज डालने पर तरवर जो है, तरवर यानी कि पेड़ उगता है, मगर वह तो उसको बीज, न तो बीज की जरूरत है, क्योंकि वह आदि है, अनंत है, अगम है, अगोचर है। तो और तो इस तरीके से उस रहस्यमय ईश्वर को पाना साधक की सबसे बड़ी इच्छा होती है। और इस ईश्वर में, ईश्वर से जो है जीव के मिलन में, या जीवात्मा का परमात्मा में विलीन होने के बीच सबसे बड़ी बाधा माया होती है, जो अपने पंचमकारी जाल, यानी कि पंचमकार क्या है? मांस, मदिरा, मुद्रा, मत्स्य, मैथुन और क्रोध, पाखंड, बाह्याचार, कर्मकांड जैसे ठगी के साधनों में, चूंकि माया महाठगिनी हम जानी, तो वह महाठगिनी माया अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती है। तो उस स्थिति में उससे बचाने में गुरु की अहम भूमिका होती है। इसलिए कबीर की नजरों में, या कबीर दर्शन में, या कबीर की भक्ति में गुरु का बड़ा ही महत्व है। यहाँ तक कि कबीर गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा देते हैं, यह कहते हुए कि गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि अगर गुरु नहीं होते, गुरु ज्ञान नहीं देते, तो ये कौन जो है गोविंद है, कौन राम है, कौन रहीम है, कौन अल्लाह है, कौन ईश्वर है, कौन गुरु हैं, कौन परमेश्वर हैं, ये कोई बता ही नहीं सकता है। इसलिए इसमें गुरु को बहुत ही महत्व दिया गया है। और यह गुरु ही माया के आवरण को हटा करके उस परम ब्रह्म का दर्शन करा सकता है। अनंत लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, यानी कि आंखों पर पड़े हुए माया के द्वारा डाले गए पर्दे को हटा करके गुरु इतना महिमावान है, गुरु की महिमा अनंत, कि वे उस अनंत ईश्वर को दिखा देते हैं। उसके बाद इन्होंने धार्मिक ऐक्य और बहुदेववाद का विरोध किया। यानी कि निर्गुण धर्म में क्या है? ईश्वर एक है जो अदृश्य है। मगर जिस समाज में कबीर अवतरित हुए, वहां पर इन्होंने देखा कि पूरा समाज, वह हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदू भी हिंदुओं में हजारों पंथ हो गए थे उस समय, और वैसे ही मुसलमानों में भी शिया, सुन्नी, सूफी, स्वराबर्दी, चिश्ती जैसे अनेक संप्रदाय आ गए थे, और सब संप्रदाय अपने अपने स्वार्थ की सीधी के लिए अपना जाल फैलाए हुए थे। तो उस बहुदेववाद के का इन्होंने विरोध किया, और यह बताया कि अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, त्रिदेवा शाखा भय, पात भया संसार, और कि सब जो है एक ही हैं। वह एक अक्षय, जो अक्षय पुरुष है,
वो ठीक उसी भांति है जैसे कि एक पेड़ होता है, और जो उसमें शाखाएं हैं, जो पत्तियां हैं, वे ही विविध देवताओं के रूप हैं। और जगत जो है बस अंधकार में रहने के कारण, अज्ञानता में रहने के कारण अलग अलग ईश्वर की पूजा आराधना करता है। यद्यपि यह बात तो कोई मानने वाला था नहीं, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर डांट फटकार की जो है भाषा जो है का इस्तेमाल करते हुए दोनों धर्मों के मठाधीशों को, मौलवियों को, पीरों फकीरों और पंडितों संतों को इन्होंने एक तरह से जो है लथाड़ते हुए कहा कि अरे इन दोउन राह न पाई, अरे इन दोउन राह न पाई, हिंदू अपनी करे बड़ाई आ गागर छुअन न दे। यानी कि इतने पाखंडी हैं कि ये अपनी बड़ाई तो करते हैं और मगर दूसरे को अपनी शुद्धता का जो है बखान करते हुए दूसरे को अपना गागर तक नहीं छूने देते हैं, जबकि बेश्या के पावनतर सोवे यह देखो हिंदू आई। वैसे ही मुसलमानों को उन्होंने लथड़ते हुए कहा कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, आ खाला केरी बेटी ब्याहे घर ही में करे सगाई। यानी कि खाला की बेटी जो कि बहन होती है उसके साथ जो है सगाई करता है। यह कैसा जो है दुराचार है। तो इस तरीके से उन्होंने इन दो बहुदेववाद का जो है विरोध करते हुए, संप्रदायवाद का विरोध करते हुए, हिंदू मुस्लिम के बीच जो कट्टरपंथी तत्व थे उनको लथाड़ते हुए इन्होंने जो उपदेश दिया वह सही मायने में धर्म था, और वह धर्म था मानव धर्म या मानवीयता का धर्म था। तो ये मानववाद के या मानवतावाद के इन प्रशंसक हैं, या इनका दर्शन मानवतावादी दर्शन है। और इन्होंने इसीलिए इन्होंने धर्म में आई हुई जो है बुराइयों का, जैसे कि मूर्ति पूजा थी, मठवाद था, तो इसका इन्होंने विरोध किया। हिंदुओं को इन्होंने यह कह करके लथाड़ा कि पत्थर पूजते हो, अरे अगर पत्थर पूजने से हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजूंगा, क्योंकि वह इससे जो है बड़ा देवता होगा। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते चाकी भली पात पेश खाए संसार। वैसे ही मुसलमानों को उन्होंने जो है लथेड़ते हुए कहा कि काकर पाथर जोड़ के आ मस्जिद लई चुनाए, आ ताचड़ी मूला बांग दे के बहरा हुआ खुदाए। सब दिन भर में जो है 24 घंटे में जो है 5 बार चिल्ला चिल्ला करके जो है मस्जिद के जो है बुर्ज पर लाउड स्पीकर लगा करके और चिल्ला चिल्ला करके लोगों की नींद हराम कर रहे हो, क्या खुदा जो है बहरा हुआ है? तो इस तरीके से उन्होंने धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। यद्यपि इस पर उन्हें बहुत ही प्रताड़नाएं भी झेलनी पड़ी, मगर कबीर जैसा निर्भीक व्यक्तित्व का स्वामी झुकने वाला नहीं था, और अपने उसी अक्खड़पन की वजह से कबीर आज भी प्रासंगिक बने हुए ही नहीं हैं, वरन इनकी भाषा पर सब हम लोग जो विचार करेंगे या इनके विरुद्ध जो आलोचकों
ने जो अपने विचार दिए हैं, तो उन विचारों के बावजूद कबीर जो है कवित्व शक्ति नहीं है, कबीर की भाषा बेठिकाने की है, ये संधा भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज की भाषा का प्रयोग करते हैं। इन्होंने दोनों संप्रदायों को बीच एक साथ जो है लाने का जो प्रयास किया, वह ठीक उसका विपरीत हुआ। यानी कि दोनों धर्मों के बीच ही नहीं, उन धर्मों में भी जन जन के बीच इन्होंने कड़वाहट का भाव पैदा किया। बावजूद कबीर राम कुमार वर्मा के शब्दों में महाकवि सिद्ध हुए, और संत तो ये हैं।